So, dear students, in the previous lecture, we have discussed monodentate ligands, their examples, and we have discussed bidentate ligands, more important examples of bidentate ligands. Now, in today's lecture, we will discuss types of bidentate ligands and examples of tridentate, tetradentate, pentadentate, and hexadentate ligand. We will also discuss flexidentate ligands and ambidentate ligands. ना सी बाइडेंटेट लिगेंड्स हमने जब कल पढ़ा था तो हमने कहा था बाइडेंटेट लिगेंड्स मेटल एटम के साथ एक साथ दो बॉन्ड बनाते हैं, मींस इट हैज टू डोनर साइट्स व्हिच बाइंड टू द मेटल एटम। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा था CH2 NH2 NH2 ये हमारा एक बाइडेंटेट लिगेंड था। इसको हमने कहा था इथिलीन डायमाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा EN। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल देखी थी, दैट इज ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो की फार्मूला हमने देखी थी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये भी मेटल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएगा थ्रू दिस ऑक्सीजन एंड थ्रू दिस ऑक्सीजन। ये भी बनाएगा दो बॉन्ड थ्रू दिस नाइट्रोजन एंड थ्रू दिस नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। ना सी इन एग्जांपल्स में खास बात क्या है? खास बात यह है जब ये मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों जो डोनर साइड्स हैं वो सिमिलर हैं। यहाँ से भी नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ से भी नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ से अगर देखेंगे ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो डोनर साइड्स हैं वो सेम है जो मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों डोनर साइड्स है वो सेम है जो मेटल के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो सच टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स जिनमें दोनों डोनर साइड सेम होंगी जो मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगी, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड्स और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमेट्रिकल bidentate ligands. Now, what are symmetrical bidentate ligands? Those bidentate ligands in which the two donor sites sorry, in which the two donor sites which form bond with the metal are same. They are known as symmetric bidentate ligands. Actually, where does this word symmetric come from? See, ये हमारे पास इथिलीन डायमाइन मॉलिक्यूल है। अगर आप इस इथिलीन डायमाइन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हम सिमेट्रिक उस चीज को कहते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ से कोई भी इमेजिनरी प्लेन डालेंगे तो हमें क्या लगेगा? दिस हाफ विल बी मिरर प्लेन ऑफ दिस हाफ, मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई दिस लिगैंड इज सिमेट्रिक। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और तरीके से याद रखना है। अगर दो एटम जो बाइंड करते हैं विद मेटल एटम थ्रू टू डोनर साइट्स, अगर वो टू डोनर साइट सेम है देन द लिगैंड इज सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगैंड, और अगर वो डिफरेंट है देन द लिगैंड इज अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगैंड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिनेटो है। ग्लाइसिनेटो, मैंने आपको क्या कहा था ग्लाइसिनेटो को याद करने के लिए? आपको पता है जो भी एमाइनो एसिड होता है इसमें होता है CO नेगेटिव ग्रुप, इसमें होता है हमारा H, और इसमें होता है NH2 ग्रुप। दिस इज ग्लाइसिन। ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से एक कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑक्सीजन है, एक और कोऑर्डिनेटिंग साइट नाइट्रोजन है, मींस द टू कोऑर्डिनेटिंग साइट्स इन ग्लाइसिन, द टू कोऑर्डिनेटिंग साइट्स which are binding to the metal atom, they are different, therefore it is known as unsymmetric bidentate ligand। तो ये हमारा अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आपको समझ में आया होगा, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें टू डोनर साइट्स आर प्रेजेंट बट दे आर डिफरेंट। टू डोनर साइट्स आर अटैच्ड टू द मेटल एटम, ligands are attached to the metal atom through two donor sites, but these two donor sites they are different. The two donor sites are different, and if the two donor sites are same then they are called सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड्स। दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये यहाँ मैंने एग्जांपल ग्लाइसिन की दिखाई, आप ग्लाइसिनेटो को भी चेक कर सकते हो। उसमें भी एक एंड से आपका ऑक्सीजन बाइंड करेगा, एक एंड से आपका NH2 बाइंड करेगा। नाउ सी, लेट अस डिस्कस नाउ ट्राइडेंटेट लिगेंड एग्जांपल। ट्राइडेंटेट लिगेंड। नाउ ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? आपको ज्यादा याद रखते हैं मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट। ट्राइडेंटेट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, टेट्राडेंटेट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा,
पेंटाडेंटेट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो हेक्साडेंटेट लाइगेंड की इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक है, उससे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हेक्साडेंटेट लाइगेंड की एग्जांपल पूछी जाएगी। तो इसकी एग्जांपल है ट्राई अमाइनो प्रोपैन। ट्राई अमाइनो मीन्स 3 अमाइनो ग्रुप्स, प्रोपैन प्रोपैन पे कॉमन सी बात है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 अमाइनो ग्रुप है, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, दिस इज कॉल्ड ट्राई अमाइनो प्रोपेन। अब यहाँ से आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, CH2 1 2 3 CH 1 2 3 4 CH2, दिस इज अवर ट्राई अमाइनो प्रोपेन। सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, ये मेटल एटम के साथ बाइंड करेंगे थ्रू दिस बॉन्ड, थ्रू दिस बॉन्ड, थ्रू दिस बॉन्ड, मीन्स एक ट्राइअमाइनोप्रोपीन 3 बॉन्ड बनाएगा, मीन्स एक ट्राइअमाइनोप्रोपीन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास 2 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल एटम है और यहाँ पे लिखा है ट्राइअमाइनो प्रोपैन होल्ड ट्वाइस, तो आपको बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कॉमन सी बात है, एक ट्राइअमाइनो प्रोपेन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। 2 कितने कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, 1 से 3, तो 2 से कितने, 3 इंटू 2 दैट इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देखना है, स्ट्रक्चर देखनी है, आपको याद होनी चाहिए इसकी स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं लिखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है जो लड़के यूजुअली यूज करते हैं, जो आप गाइस यूजुअली करते हो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, आप लिखते हो 2, मैंने 4 मार्क्स गेन किए, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर याद होने के बाद आपको पता चलेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इसमें ये 3 बॉन्ड्स बनाता है एट वन टाइम। एक और एग्जांपल है, हमने देखा था इथिलीन डाइअमाइन, यहाँ पे हम देखेंगे डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। डाई इथिलीन मीन्स 2 इथिलीन ग्रुप्स, ट्राइअमाइन और 3 नाइट्रोजन एटम्स, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डाई इथिलीन ट्राइअमाइन है। फॉर एग्जांपल वी हैव C और C, यहाँ से NH2, यहाँ से C, यहाँ से C, यहाँ से NH2 और यहाँ से NH2, दिस इज डाई इथिलीन, दिस इज 1 इथिलीन यूनिट, दिस इज अदर इथिलीन यूनिट, डाई इथिलीन 1 2 3 ट्राइअमाइन। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, दिस विल बी डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में दिया होगा तो वहां दिया होगा डाइईन, डाइईन मीन्स डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, तो इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है डाइईन, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्प्लेक्स में यूजुअली आपके आता है डाइईन। डाइईन रिप्रेजेंट्स ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स 3 बॉन्ड्स, इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विद द मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा डाइईन होल ट्वाइस, और एक और कॉम्प्लेक्स दिया होगा CrEn होल थ्राइस। तो आपको बताना है कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आपको पता है En क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट मीन्स 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो 3 कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आपको पता है डाइईन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 डाइईन कितने बनाएंगे, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 and 6। कभी गलती से भी ये नहीं लिखना 3 and 6 या 3 and 2। Now let us take example of hexadentate ligand। टेट्रा और पेंटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इससे कैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा आपको, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द कमिंग एग्जाम्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड की एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है EDTA, दैट इज इथिलीन। E स्टैंड्स फॉर इथिलीन, D स्टैंड्स फॉर डाइअमीन मीन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, T स्टैंड्स फॉर टेट्रा मीन्स 4, A स्टैंड्स फॉर एसिटेट मीन्स एसिटेट ग्रुप्स। Now see, we have ethylene 2 carbon atoms, we have diamine 2 nitrogen atoms, and we have tetraestate means 4 acetate ions. 4 acetate ions means we have CH2 C double bond O single bond O negative. This is acetate ion. You know that CH3
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ से अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे ये एस्टेट आयन बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ बॉन्ड बनाया। ना सी दिस इज एस्टेट, दिस इज एस्टेट, ना सी दिस इज एस्टेट। तो यहाँ पे 4 एस्टेट मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस इज एस्टेट। तो यहाँ पे 4 एस्टेट मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज इथिलीन, दिस इज इथिलीन, डाइअमाइन, 2 नाइट्रोजन एटम्स, टेट्रा एस्टेट। इस स्ट्रक्चर को आपको जरूरी याद रखना है। अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट्स के एग्जांपल्स और ये वाली एग्जांपल आपको याद रखना है। तो डोनर साइट्स देखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन एटम, यहाँ से ऑक्सीजन एटम, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, 4 डोनर साइट्स। ये नाइट्रोजन 5 डोनर साइट, ये नाइट्रोजन 6 डोनर साइट्स। तो 6 डोनर साइट्स मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे Cr, EDTA, EDTA, Cr, EDTA, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मींस ये मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड बनाता है। जितने बॉन्ड्स बनाते हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। अब मुझे आप बता, ये जो इथिलीन डाइअमाइन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? इसमें आपको बताना है नाइट्रोजन डोनर साइट्स कितने हैं, ऑक्सीजन डोनर साइट्स कितने हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे 1 2 3 4 ऑक्सीजन डोनर साइट्स, 2 नाइट्रोजन डोनर साइट्स। It has 4 oxygen donor sites. It has 4 oxygen donor sites and it has 2 nitrogen donor sites. CSR नेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये। इन EDTA, वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देते हैं। इन EDTA लिखा हुआ होता है। इन EDTA the donor sites are 2 nitrogen, 4 oxygen, 2 nitrogen, 6 oxygen, 0 नाइट्रोजन एंड 6 नाइट्रोजन 0 ऑक्सीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इसको आपको मगअप करना है, इस स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करना है, उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइगेंड्स की, दैट इज एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड्स। ना एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है? वो लाइगेंड जिसके पास 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स होंगी, वो लाइगेंड जिसके पास 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स होगी, लेकिन एट वन टाइम मेटल एटम के साथ थ्रू ओनली 1 कोऑर्डिनेशन साइट बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NO2 है, NO2 नेगेटिव। ये NO2 नेगेटिव हमारे मेटल एटम के साथ ऐसे भी बॉन्ड करेगा, MnO2, मीन्स थ्रो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है विद मेटल एटम, और ये ऐसे भी बॉन्ड बनाएगा MONO, मीन्स थ्रो ऑक्सीजन एटम भी बॉन्ड बना सकता है। अगर ये थ्रो ऑक्सीजन एटम भी बॉन्ड बना सकता है, थ्रो नाइट्रोजन एटम भी बॉन्ड बना सकता है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो NO2 है इसमें 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स है। ये इधर बॉन्ड बनाता है थ्रू ऑक्सीजन एटम विद मेटल, और ये बॉन्ड बनाता है थ्रू नाइट्रोजन एटम विद मेटल। बट एट वन टाइम इन वन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स थ्रू 1 कोऑर्डिनेशन साइड बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, CrNH3 ये एक कंपाउंड है। सिमिलरली CrNH3 ये एक और कंपाउंड है। इस कंपाउंड में Cr और नाइट्रोजन के बीच पे बॉन्ड है, इस कंपाउंड में Cr और ऑक्सीजन के बीच पे बॉन्ड है। मीन्स only linkage of this donor side differs. Such type of isomers, these are isomers now. They are the compounds having same molecular formula, CrCr, 5-ammonia, NO2, means they have same molecular formula, but they are different arrangement. They differ in the linkage of this ligand with the metal atom. Such type of isomers, such type of compounds in which a ligand, that's ambidentate ligand, binds to the metal atom through one donor site at one time and in other isomer through other donor atom at other time. They are called linkage isomers. Such type of isomers are called linkage isomers. Now जब भी आपके पास
एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली आंखें बंद करके आप लिंकेज आइसोमेरिज्म को रूल आउट नहीं करोगे, आप कहोगे इनमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो जहां पे 4 का ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको देखना होता है कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, आपको देखना है कौन सा लिंकेज आइसोमर शो करता है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है एम्बिडेंटेट लिगेंड कहाँ है। जहां कहीं भी एम्बिडेंटेट लिगेंड होगा वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अगर ये ONO होगा तो हम इसको कहते हैं नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे नाइट्राइटो। अभी हम नाम नहीं देते हैं, लेकिन जब ONO होगा तो नाइट्राइटो, अगर NO2 होगा तो नाइट्रो। ये फर्क है, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक बनता है हमारा नाइट्रो, एक बनता है हमारा नाइट्राइटो। इन नाइट्रो बॉन्ड इज थ्रू नाइट्रोजन एटम, इन नाइट्राइटो बॉन्ड इज थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो such type of ligands which possess 2 donor sites, for example NO2, oxygen donor site, nitrogen donor site, but at one time can bind to the metal atom through only one donor site, they are called ambidentate ligands। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखेंगे, ligands which possess two donor sites but at one time bind to the metal atom through only one donor site are called ambidentate ligands। इन्हीं को हम कहते हैं ambidentate ligands। ये ambidentate होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NO2 है, ये बाइंड करेगा थ्रू नाइट्रोजन और ये बाइंड करेगा थ्रू ऑक्सीजन, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी ONO, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी NO2। मेटल के साथ बाइंड करेगा थ्रू नाइट्रोजन, मेटल के साथ बाइंड करेगा थ्रू ऑक्सीजन। In this case it's called a nitrito complex, in this case it's called a nitro complex। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करो, जब भी आपके पास एम्बिडेंटेट लिगेंड है दे विल गिव राइज टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नोट डाउन करो, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ऑलवेज गिव राइज टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब नोट डाउन करो, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ऑलवेज गिव राइज टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, आपको सिर्फ देखना है एम्बिडेंटेट लिगेंड किस में है, बस और कुछ नहीं याद रखते हैं। नाउ सी और एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, दिस वाज वन एग्जांपल NO2, नंबर सेकंड एग्जांपल इज SCN थायोसायानेटो, दिस इज कॉल्ड, मैंने कहा था जब भी S आएगा थायोसायानेटो, ये बाइंड करेगा विद मेटल एटम थ्रू सल्फर एटम, इट कैन बाइंड विद मेटल एटम थ्रू सल्फर एटम, देन इट्स कॉल्ड थायोसायानेटो कॉम्प्लेक्स। और इट कैन बाइंड मेटल एटम थ्रू नाइट्रोजन थ्रू CN इज अ नेगेटिवली चार्जड लिगेंड, हमने कल देखा था। अगर ये बाइंड करेगा थ्रू CN देन इट्स कॉल्ड सायानेटो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो नेमिंग में हम देखेंगे, यहाँ पे याद रखो, फिर हमें वहां पे जरूरत भी लगेगा। ये अगर ये SCN से बाइंड करेगा देन इट्स कॉल्ड थायोसायानेटो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ भी आपको कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, कंपाउंड, यहाँ भी आपका कंपाउंड शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल साइनाइड CN, ये बाइंड करता है विद मेटल एटम थ्रू कार्बन और इट कैन बाइंड द मेटल एटम थ्रू नाइट्रोजन। अगर ये कार्बन से बाइंड करता है इसको कहते हैं सायानो कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इस लिगेंड को हमने कल नाम दिया था सायानो, और इसको कहते हैं आइसोसायानो कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखते हैं ये एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स आपको याद रखते हैं, मैं देखूंगा और कोई मत है। ये कौन से एग्जांपल्स है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की। एक और एग्जांपल है थायोसल्फेट आयन। बस 4 ही एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखते हैं। These were examples of
एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एक और एग्जांपल है थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन, दिस इज फोर्थ एग्जांपल। आपको पता है सल्फेट आयन क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव मींस SO4 2-। अब थायोसल्फेट का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन यहां से हटा के ऑक्सो ऑक्सीजन, इसमें सल्फर लगाना है, इसको कहते हैं थायोसल्फेट आयन। अब ये थायोसल्फेट आयन यहां से ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है, ये थायोसल्फेट आयन ऑक्सीजन से बाइंड करता है विद मेटल एटम, इट कैन बाइंड थ्रू ऑक्सीजन एटम मींस इस कोऑर्डिनेशन साइड से बाइंड कर सकता है। इसके हम एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ लाएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड S नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव मींस इट कैन बाइंड टू द मेटल एटम थ्रू दिस ऑक्सीजन एटम or it can bind to the metal atom through this sulfur atom means there are two coordination sites, लेकिन एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेशन साइट से बाइंड करेगा। तो ये हमारा बनता है कौन सा लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में आएगा, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो 4 ही एग्जांपल्स हैं जो याद रखनी है, SCN और CN और NO2 और थायोसल्फेटो। अगर थायोसल्फेटो याद नहीं रहता है तो सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर याद रखो। इस सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर में क्या करोगे, SO4 2-, यहाँ से डबल बॉन्ड O को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड S बनाएंगे, फिर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां से आपको इसका एम्बिडेंटेट नेचर पता चलेगा। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट, तो यहाँ क्या मिलेगा, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S- सिंगल बॉन्ड O-। अब ये मेटल एटम के साथ यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है, अब ये मेटल एटम के साथ यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो एट वन टाइम इधर ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो एट वन टाइम इट फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड। अगर यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो एक आइसोमर, अगर यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो एक और आइसोमर, दैट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म मींस इट कैन लिंक विद द मेटल एटम थ्रू 2 डोनर साइट्स बट एट वन टाइम कैन लिंक ओनली विद 1 डोनर साइट। Now I hope आपको समझ में आया होगा। Let me know in the comment section that you were able to understand एम्बिडेंटेट लिगेंड because बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now एक और क्लास ऑफ लिगेंड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। आपको याद होना चाहिए, आपको मतलब मेमोराइज करना है कौन से लिगेंड्स एम्बिडेंटेट हैं। 4 ही एग्जांपल्स याद रखने हैं और वो लिंकेज आइसोमेरिज्म देते हैं। खत्म लिंकेज आइसोमेरिज्म वहीं पे। और आपको याद रखना है फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लैक्सीडेंटेट, हम फ्लैक्सी किसको कहते हैं, जिस चीज को भी हम फ्लैक्स कर सकते हैं, जिस चीज को भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस फॉर एग्जांपल हम रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना हम किसी कंपाउंड को स्ट्रेच करते हैं हम उसको फ्लैक्सिबल कहते हैं। तो फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे, हम इनको फ्लैक्स कर सकते हैं, हम इनका नेचर चेंज कर सकते हैं। नेचर चेंज मतलब फॉर एग्जांपल के साथ समझेंगे। हमारे पास लिगेंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगेंड है SO4 2-, SO4 2-, CO3 2-। ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो फ्लैक्सीडेंटेट है। नाउ सी SO4 2-, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। दिस इज SO4 2-। ना सी जब भी आपका जो भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा, इस कॉम्प्लेक्स में ये बॉन्ड बना सकता है। यहां से लिखो S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। यहां से ये 2 बॉन्ड बना सकता है विद मेटल एटम मींस अगर ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है विद मेटल एटम, इट कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज बाइडेंटेट लिगेंड। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये हमारा मेटल एटम है, यहाँ से एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया एस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। यहाँ से एक और सल्फेट आयन से बाइंड करेगा O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। मीन्स हमने इसका नेचर चेंज किया, हमने इसको फ्लैक्सी किया। फ्लैक्सी मीन्स इसकी स्ट्रेचिंग टेंडेंसी जो है वो हमने चेंज की, इसको कहते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। तो अब फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड वो होता है जिसमें 2 डोनर साइट्स होती है,
which has two donor sites, which can coordinate to the metal atom through both the donor sites or can coordinate to the metal atom through only one donor site. आप यहाँ आपको यहाँ चॉइस है, यहाँ तो ये मेटल एटम के साथ दोनों डोनर साइट से बॉन्ड बनाएगा, या तो ये मेटल एटम के साथ एक ही डोनर साइट से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ दोनों डोनर साइट से बॉन्ड बनाया, यहाँ एक ही डोनर साइट से बॉन्ड बनाया एट वन टाइम। सच टाइप ऑफ लिगेंड को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अपने आप को ये फ्लेक्सिबल बनाता है, इट्स फ्लेक्सिबल, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजीन, जो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसी हाइड्रोजीन हमारे मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाएगा थ्रू दिस नाइट्रोजन एटम, ये एक बॉन्ड बनाया, और ये दोनों बॉन्ड बना सकता है थ्रू बोथ द नाइट्रोजन एटम्स। इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स थ्रू बोथ द नाइट्रोजन एटम्स। मींस फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी एक्ट करेंगे और जो बाइडेंटेट लिगेंड्स भी एक्ट करेंगे। उनके पास दो डोनर साइट्स होती है। यहाँ पे हाइड्रोजीन ने एक्ट किया एज मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे हाइड्रोजीन ने एक्ट किया एज बाइडेंटेट लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स which have two donor sites. They can act as monodentate ligand as well as bidentate ligand. In one structure, they may act as monodentate, at times they may act as bidentate ligands. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की तीन ही एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, बस यही तीन एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। Now let me see, एक और टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, हो सकता है हमें आगे मत जरूरत पड़ेंगे, इनको कहते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो आपको याद अब तक क्या रखना है, हेक्साडेंटेट की एग्जांपल आपको याद रखना है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर फ्लेक्सीडेंटेट, एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो एक और टाइप होता है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड, तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? ब्रिजिंग लिगेंड्स आर दोज विच ब्रिज बिटवीन टू मेटल एटम्स। आपको याद होगा डाइबोरेन की स्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। यहाँ पे मैंने दिखाया ये बॉन्ड अबव द प्लेन है, ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है, ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है, ये डाइबोरेन है। ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम्स, इनको ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिजिंग एटम्स वो होते हैं जो टू सेंट्रल एटम्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। यही केस हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर हमारे पास दो मेटल एटम होंगे, ये हमारा मेटल एटम है, ये हमारा मेटल एटम है, और इनके बीच में अगर क्लोरीन का ब्रिज होगा तो इसको कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। क्लोरीन का ब्रिज होगा, इसको कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। लाइक दिस सच लिगेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। इन ब्रिजिंग लिगेंड्स की इंपॉर्टेंस कहाँ है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, वहां इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो दो मेटल एटम्स को आपस में ब्रिज करेंगे बाय 1 2 3, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हम फिर बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अब चाहे जो भी बुला लो इसको, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हमें डिस्कस नहीं करनी है। यहाँ पे हमने लिगेंड्स का कंसेप्ट क्लियर किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत सारे एग्जांपल्स अब करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेटस। हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन करेंगे, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।